केनगन असुरा सीजन 1 एपिसोड 10। एपिसोड का नाम है सिस्टर। तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की किसी पे नजर रख रही होती है, तभी वहाँ कोई और भी आता है और उसका नाम हेंजो होता है और वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और वो दोनों वहाँ पर टूर्नामेंट की बातें करने लगते हैं। तो हेंजो बोलता है कि हमें रायन ही क्यों रिप्रेजेंट करता है और भी तो लोग हैं। तभी वो दोनों सोचते हैं कि ग्रैंडपा ने हमें इस आदमी पर नजर रखने के लिए क्यों बोला है। तो हेंजो पूछता है कि कुछ मिला तुम्हें यहाँ से? वो बोलती है कि नहीं, पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन ये तो पक्का है कि वो जो आदमी है वो रूम में ही है। तो रूम में जो होता है उसका नाम केंजो होता है और केंजो अपने कंप्यूटर पर सारे मैचेस लाइव देख रहा होता है और यामाशितो लिस्ट देखकर सोच रहा होता है कि अब जो भी इस लिस्ट में से जीतेगा वो ओमा से लड़ेगा। नीचे खड़ा अंडर माउंट का प्रेसिडेंट बड़ा परेशान होता है और सोचता है कि ये रायन कहाँ गायब हो गया। तभी लहितो बाथरूम में होता है और उसके पीछे से रायन उसको पकड़ लेता है। लहितो घबरा जाता है और उसे अपने से दूर हटा देता है। तभी रायन बोलता है कि तू जैसे आदमी के लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं है। तभी लहितो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि लगता है कि तू आज रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो रायन बोलता है कि तुझे क्या सच में लगता है कि तू मुझसे लड़ना चाहता है? और रायन ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ग्राउंड में वो लेडी नाम अनाउंस करने लगती है और अंडर माउंट का प्रेसिडेंट रायन को खून में देखकर डर जाता है और गिर जाता है। तभी रायन कूरे की इंट्रोडक्शन होती है और वो रिंग में आता है और सब लोग उस पर खून लगा हुआ देखकर घबरा जाते हैं और लहितो बाथरूम में खून से लथपथ होता है और उसे कुछ फाइटर पकड़े हुए होते हैं और वो उनको बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट फाइटर की एंट्री होती है जो कि यूके से आया हुआ होता है और उसका नाम होता है मोकिची। सब उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं और उसकी सिस्टर उसके लिए प्रे कर रही होती है। ऊपर खड़े दोनों ग्रैंडपा आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरा बोलता है कि लगता है कि ये यंग मैन तुम्हारा फेवरेट है। तो एरियो कुरे बोलता है कि जैसे तुम सोच रहे हो इस मैच में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस मैच में बहुत खून बहने वाला है। तभी रेफरी आता है और दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है और फाइट बोलते ही रायन किक मारना चालू कर देता है। दोनों फाइटर बड़े अच्छे से लड़ रहे होते हैं और मोकिची की सिस्टर उसके लिए प्रे कर रही होती है और रायन के ब्रदर पीछे खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि देखो रायन उसके साथ कैसे खेल रहा है। मोकिची रायन को पूरी टक्कर दे रहा होता है। तभी रायन अपने ही हाथ काट कर मोकिची की आंखों में ब्लड डाल देता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोकिची उसका पंच पकड़ लेता है और ये देख रायन भी हैरान हो जाता है। बताते हैं कि मॉडर्न कॉम्बैट आर्ट और ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट में क्या डिफरेंस है और वो होता है फिंगर यूज करना। बताते हैं कि फिंगर्स का सही तरह से यूज करके आप जीत सकते हो। तभी मोकिची रायन के हाथों को मोड़ देता है और रायन चीखने लगता है। सब ये बड़े गौर से देख रहे होते हैं। तभी मोकिची रायन से पूछता है कि क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो? तभी अचानक से रायन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये अपनी छोटी मोटी ट्रिक यूज करके मुझे हरा सकते हो? मास्टर्स बातें कर रहे होते हैं तो केनगन चेयरमैन मस्टूडो काटाहारा बोलते हैं कि 1300 साल पहले से पूरे फैमिली अच्छी टेक्निक्स पर काम कर रही है और हमने हर सेंचुरी में स्पेशल टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है। तो रायन हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। तभी मोकिची हंसते हुए बोलता है कि मैं सपनों को सच भी करना जानता हूँ। तभी मोकिची रायन को एक अपर कट मारता है। सब ये देखकर हैरान थे और रायन भी उसके फुटवर्क को देखकर हैरान था। फिर अचानक से मोकिची बॉक्सिंग करने लगता है जिससे रायन कंफ्यूज हो जाता है। मोकिची फिर अचानक रायन को किक मारता है और रायन सोचता है कि ये कौन सा स्टाइल है, मैंने पहले कभी ये नहीं देखा। तो बताते हैं कि 19th सेंचुरी में शोगुनाटे पीरियड के दौरान जब केनगन मैचेस बस शुरू ही हुए थे, एक आदमी था जो हर फाइटिंग स्टाइल से एक टेक्निक यूज करता था और उसका नाम था शिगी नुस्के कोटोयूरा। ये आदमी अपने एरा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने जापान छोड़ दिया और वो ब्रिटिश एम्पायर चला गया। वहाँ उसने वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स और क्लासिक मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया जिसको उसने नाम दिया बेरिस्टुक। तो दिखाते हैं कि मोकिची ग्राउंड में रायन को बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी वो उसे जमीन में दे मारता है और उसका बहुत ब्लड निकल रहा होता है और मोकिची वहाँ से जाने लगता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि रायन कैसे हार गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रायन अचानक से खड़ा हो जाता है।
मोकिची सोचता है कि मेरी किक बिल्कुल परफेक्ट थी, पर फिर भी ये खड़ा कैसे हो गया। और रायन बहुत गुस्से में लग रहा होता है और उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, जो कि उसी सीक्रेट टेक्निक का हिस्सा होती है। उसे ऐसा करते देखकर ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को तुमने पब्लिक में मेरी मर्जी के बिना कैसे यूज किया। तभी रायन बोलता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें गिराने की। ये सब देख मोकिची भी हैरान था, लेकिन वो फिर भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी रायन मोकिची को एक जोरदार पंच मारता है और लगातार मारता ही रहता है। ये सब देख यामाशितो सोचता है कि ये सब बिल्कुल ओमा से मिलता जुलता है। केनगन चेयरमैन बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ 50% ही अपनी पावर यूज कर सकती है, लेकिन पूरे फैमिली ने इस पर बहुत मेहनत की है, जिससे कि वो अपनी पावर पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही है पूरे फैमिली का सीक्रेट। और रायन इतना कैपेबल है कि वो अपनी बॉडी की 100% पावर को यूज कर सकता है। तभी रायन मोकिची को हवा में उठाकर फेंक देता है, उसका गला दबा देता है और मोकिची उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। सब लोग रायन का ये रूप देखकर हैरान थे। तभी मोकिची का पास्ट दिखाते हैं, जिसमें उसके फादर उसे पीट रहे होते हैं और वो अपने घर से भाग जाता है और बहुत बुरे काम करता है। और एक दिन मोकिची को एक आदमी एक छोटी लड़की देकर जाता है और बोलता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है और ये लड़की तुम्हारी सौतेली बहन है, जिसका नाम एलन होता है, और वो उसको देख रहा होता है। तभी मोकिची रायन से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन रायन उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसकी बहन ये सब देखकर रो पड़ती है। तभी वो चिल्लाती है और बोलती है कि बिग ब्रदर प्लीज हारना मत। तभी मोकिची बोलता है थैंक्स एलेना और बोलता है कि मैं नहीं हारूंगा। मोकिची रायन को अपनी 2 फिंगर सीक्रेट टेक्निक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले रायन उसे फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है और उससे हवा में उड़ा देता है और बोलता है कि मुझे इस टूर्नामेंट में कोई भी नहीं हरा सकता है और मैं यहाँ पर बस सबको हराने के लिए आया हूँ और शुरुआत तुमसे करूंगा और सबको मार डालूंगा। तभी रायन मोकिची की गर्दन तोड़ देता है और ये सीन देखकर सब लोग बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। तभी रायन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग इतने शांत क्यों हो? क्या तुम लोग ये सब देखने के लिए नहीं यहाँ पर आए थे? और बोलता है कि मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ। और ओमा भी ये सब देख रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।